अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आपने सुना होगा कंप्यूटर बच्चे, कुरान करीम के कंप्यूटर बच्चे, यानी वो बच्चे जो कुरान करीम के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ते हैं, आयात के अतबार से, सफ़ों के अतबार से। आप उनसे पूछे दरमियान सफ़े से, आखिर सफ़े से, और रिवर्स कुरान करीम, सीधा कुरान करीम और इस किस्म के। अब ये एक रिवाज हो रहा है और काफ़ी जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं जी। कंप्यूटर बच्चों के नाम से ऐसी प्रैक्टिस हो रही है। अब शरीयत हमें क्या कहती है इस बारे में, या शरीयत का क्या कॉन्सेप्ट है, या दीन में असल क्या है? तो ये बात ज़हन में रखें, ये तरीक़ा दीन में मतलूब नहीं है। अगर हम दीन को बगौर पढ़ते हैं तो कुरान क्या कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान बनाया। कुरान क्या कहता है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जहाँ से कुरान आसान हो वहाँ से पढ़ो। कुरान क्या कहता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह बंदे को उतनी ही तकलीफ देते हैं, उस पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना बंदा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये जो कुरान करीम का तरीका राइज होना शुरू हो चुका है कंप्यूटर बच्चे तैयार करने का, ये तकलीफ माला युताक है कि ऐसी तकलीफ देना जिसकी बंदा ताकत नहीं रखता। उल्टा पढ़ना, सीधा पढ़ना, कुरान तो आसान है, सीधा सीधा पढ़ें, क़िरात करें, सूरतों के लिहाज से पढ़ें, सफ़ों के लिहाज से पढ़ें और क़िरात करें, जस्ट यही है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ जय जयकार हो, वाह वाह हो। और जो लोग कंप्यूटर बच्चे तैयार करते भी हैं वो सिर्फ चंद एक बच्चे होते हैं दिखाने के लिए हम ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं, सो कॉल्ड कंप्यूटर बच्चे। तो ये शरीयत में मतलूब नहीं है। अगर ऐसा होता, नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन के साथ दौर किया, हर साल दौर करते, आखिरी साल 2 दफ़ा दौर किया। आप अलैहिस्सलाम एक दफ़ा उल्टा कुरान भी पढ़ के सुनाते ताकि उम्मत को जवाब मिल जाता कि वाकई इस तरह भी कुरान पढ़ना चाहिए। हमारे अकाबरीन में ये तरीका राइज होता, तो ऐसा मामला होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वावा है, दिखलावा है, चंदा बटोरने का तरीका है, लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है, दीन का तरीका नहीं। दीन का तरीका तो यही है, कुरान पढ़ो, समझो, हिफज करो, याद करो, जस्ट कुरान नमाज में पढ़ो। और मेरा ये सवाल है, जो ऐसे कंप्यूटर बच्चे तैयार करते हैं, क्या उल्टा सीधा इस तरह हम कुरान नमाज में पढ़ सकते हैं? जी आखिर से पीछे पढ़ो, ये हम नमाज में पढ़ सकते हैं? बगैर तरतीब के हम नमाज में पढ़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर क्यों ना हम वो तरीका अपनाएं जो अंबिया ने, जो नबी अलैहिस्सलाम ने, जो सहाबा ने अपनाया, जो अकाबरीन ने, ताबीन ने, तबा ताबीन ने, जो हमारे बुजुर्गों ने अपनाया, उसी तरीके को इख्तियार करना चाहिए। ये कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए वो हुफ़ाज़ तैयार करें जो प्रैक्टिकली मुसल्ले पे खड़े हो सके, जस्ट यही हमें मतलूब है। और जो ऐसे तकल्लुफ़ात से कुरान याद करते हैं जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए लोगों को ऐसे तकल्लुफ़ात में ना डालें। और ये ऐसे कंप्यूटर शरीयत में मतलूब नहीं है। शरीयत में कुरान है और कुरान का हिफ्ज़ है और अरब के लहजे में पढ़ना है। इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब वअस्वातिहा, बस कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ो। तो इसलिए ऐसे नंबरिंग के पीछे दौड़ना ये कोई नहीं। जी फलायत पढ़ो जी, ये एक बंदा हाफिज है, उसको पूरा कुरान याद है, पूरा कुरान पढ़ सकता है, सूरत के अतबार से, पारों के हिसाब से पढ़ सकता है, लेकिन उसको आयत का नंबर याद नहीं। अब मिसाल, मेरी मिसाल है, मुझे आयत के नंबर नहीं, फलायत क्या मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुरान याद है, सुनाते हैं, पढ़ते हैं। तो एक बंदा वो है जिसको नंबर याद है, एक बंदा वो जो कुरान याद है। तो कौन सा बेहतर है? कुरान वाला। आप जो हदीस पाक में कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, तो ये क्या उल्टा पढ़ेगा कुरान करीम और जन्नत के अलहम्द से वन्नास है या वन्नास से अलहम्द है? तो ये सारी चीज़ें हमारे एक अट्रैक्शन तलब करने के जो है वो एक तरीके हैं। दीन में ऐसा कोई भी तरीका मतलूब नहीं है। तो ऐसे हिफ्ज़े कुरान, और जो कुर्रा बेचारे सारा दिन 24-24 घंटे कुरान पढ़ाते हैं, हाफिज बच्चे तैयार करते हैं, इससे उनकी भी हौसला शिकनी होती है कि वो तो ऐसे नंबरिंग वाले बच्चे नहीं हैं, वो तो कुरान हिफ्ज़ वाले बच्चे हैं। तो इससे उनकी भी हौसला शिकनी होती है कि वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ चंद लोग जो जी लोग मिसाल देना शुरू कर देते हैं। फिर लोगों को क्या पता है कि कुरान का मंशा क्या है? कुरान का मंशा ये हिफ्ज़ हो, याद हो, बस। तो इसलिए ये तरीके जो है वो वही तरीका असल है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है और जिस तरह जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पढ़ के दिखाया। और दूसरी बात, बच्चों की एनर्जी को खुदा के लिए ज़ाया ना करो, बजाय उनको कंप्यूटर बनाने के उनको कुरान की क़िरात सब आशरा का कारी बनाओ, उन्हें रिवायत सिखाओ।
بجائے نمبروں کے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے جی جہاں سے مرضی ان سے پوچھو، ان کو آپ سب عشرہ کا قاری بناؤ، روایات پڑھاؤ، قراءات پڑھاؤ، ان کو ترجمہ پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، تاکہ وہ بچے قابل ہیں تو اور زیادہ دین سیکھیں، نہ یہ کہ یہیں پہ اپنی انرجی جو ہے وہ ویسٹ کریں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اکابرین سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ بھائی آپ حافظ قرآن بناؤ، اچھا حافظ ہو، اچھا قاری ہو، اچھا تلفظ ہو، قرآن سننے والا ہو، سنانے والا ہو، قرآن سے لگا ہو، بس کافی۔ یہ کمپیوٹر شریعت میں مطلوب نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور ایسے تکلفات سے قرآن کریم کو دور رکھنا چاہیے، وگرنہ کل کلا لوگ دور ہو جائیں گے۔ کتنے تکلفات کیسے یاد کریں گے، کیسے پڑھیں گے آیتیں، صورتیں اور یہ چیزیں؟ تو اس لیے یہ تکلفات دین میں نہیں ہے۔ سادہ سا قرآن پڑھو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، اور آرام سے۔ نمبرنگ شمبرنگ کمپیوٹر اور یہ فلاں یہ کوئی نہیں ہے۔ کمپیوٹر کا تو سافٹ ویئر اڑ جائے تو سارا کچھ ختم، ونڈو اڑ گئی سارا کچھ ختم، لیکن الحمدللہ جو قرآن سینے میں آ جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ کمپیوٹر قرآن بچے، یہ فلاں بچے، یہ صرف جو ہے وہ اپنی واہ واہ کے لیے تو ہو سکتا ہے، شہرت کے لیے ہو سکتا ہے، وگرنہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اور اب تک کسی بڑے اکابرین کے کسی ایسے مدرسے میں ایسے بچے تیار نہیں ہوئے، چند چھوٹے چھوٹے لوگوں نے شروع کیا ہے، لیکن ہمارا علم ہے آہستہ آہستہ یہ جو ہے ٹرینڈ بن جائے گا۔ تو اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ اصل طریقے سے قرآن پڑھیں، پڑھائیں، اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ والسلام۔